इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी मौजूद हैं। सर, पीएफआई को आखिरकार बैन कर दिया गया है, ऐसे क्या सबूत मिले जिसके आधार पर गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया? देखिए, सबूत तो आपको नोटिफिकेशन या जो जांच एजेंसियां हैं वो बताएंगी, धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग जानकारी में देंगे। लेकिन आप निश्चित रूप से ये मानिए कुछ ऐसे सबूत जरूर हैं जिन्होंने इस संगठन को भी संदिग्ध था, उसकी हम लोग जांच कर रहे थे, उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे पुख्ता सबूत भी मिले हैं और उसी के आधार पर गिरफ्तारियां भी हुई थी। जो हम लोगों को दस्तावेज मिले, उन सारी जानकारियों के साथ साथ रिमांड पर लिए गए लोगों के माध्यम से भी जो जानकारियां हुई, गिरफ्तारियां हुई, उसी के आधार पर पीएफआई को बैन किया है। सर, छापेमारी के दौरान जब एनआईए छापेमारी लगातार कर रही थी पीएफआई के ठिकानों पर, तब निकलकर सामने आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निशाने पर पीएफआई के थे। अभी देखिए, जांच चल रही, बहुत सारी चीजें आएंगी, हम सब बातें आपको बताएंगे। लेकिन अब जो है राजनीति भी शुरू हो गई है। आरएसएस की तुलना पीएफआई से लगातार किया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, या विपक्ष के तमाम जो कई नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं और आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिन मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए उस पर हमारे विरोधी राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं। वास्तव में कोई अगर मुद्दा है तो उस पर उनको चर्चा करनी चाहिए, देश में शांति व्यवस्था कायम रहे, राष्ट्र विरोधी जो भी संगठन है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, ये सभी राजनीतिक दलों का एक लक्ष्य होना चाहिए। और चूंकि हम राजनीति में और देश के लिए हैं, तो ये सभी राजनीतिक दलों का जिम्मेदारी भी बनती है और उनका यही लक्ष्य भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल है, मोदी जी या अमित शाह जी के कामों से जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, देश विकास के रास्ते पर जा रहा है, वो उनको हजम नहीं हो पा रहा है, उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। इसलिए हताशा निराशा में लोग ऐसे आरोप लगाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो सबूत और साक्ष्य एनआईए को छापेमारी के दौरान मिले हैं उसे भी सार्वजनिक करना चाहिए, चूंकि देश की जनता को पता चले कि आखिरकार पीएफआई कहां-कहां संलिप्त उसकी थी और क्या-क्या जो तमाम आरोप लगाए जा रहे, कहा जा रहा है। समय आने पर जो चीजें उचित होंगी और जो चीजें वास्तव में शेयर करनी चाहिए वो सब की जाएंगी। सर, आखिरी सवाल है कि ऐसे कोई साक्ष्य या सबूत मिले हैं छापेमारी के दौरान जिससे पता चल सके कि देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई शामिल था? देखिए, ये जो प्रतिबंध लगा है वो इसी आधार पर लगा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।